शाहरुख खान तो आपको जानते ही हैं, आपके साथ काम भी करते हैं, आप उनके बॉडी डबल भी करते हैं। तो जब बॉडी डबल करते हैं और उनको प्रेजेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा मैचिंग की ज़रूरत पड़ती होगी, क्योंकि भले ही वो फेस नहीं रिकॉग्नाइज हो रहा है लेकिन बाकी चीज़ें तो हो रही हैं। शाहरुख साहब बहुत फॉर्म में होते तो हमारे पास भी ढेर सारा काम होता है सर। उनके चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, हाथ फैलाने का स्टाइल, बोलने का मूवमेंट, एक्सप्रेशन, सारी चीज़ें 5.5 मिनट के जैसे गोरेगांव फिल्म सिटी में मेरे डेली परफॉर्मेंस होते हैं। बहुत ज़्यादा लुक अलाइक को या डुप्लीकेट्स को या मिमिक्री आर्टिस्ट को ना पसंद नहीं करते थे। आपको कभी ऐसा रिएक्शन देखने को मिला शाहरुख जी से? दीवाने में टोन अलग है, बाजीगर में अलग है, राम जाने में अलग है, डर में अलग है, हर चीज़ में उन्हें ये पहले शख्स है जिनकी टोन अलग है सर वॉइस की। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। ये साल पूरी तरह से रहा कुछ चंद फिल्मों के नाम, यानी कि टंकी, पठान, जवान, यानी कि शाहरुख खान। और आज हमारे साथ है शाहरुख खान के लुक अलाइक जो उनको प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जिंदगी में उन्हीं की तरह जीते हैं और लोगों को उन्हीं की तरह से उनको वे में एंटरटेन भी करते हैं। मेरे साथ है राजू रैकवार, जो पहले भी आपसे जॉइन फिल्म में मिल चुके हैं। एक बार फिर से वेलकम टू जॉइन फिल्म। मैंने इतना कुछ किया आपके लिए। और तुम होते कौन हो मेरे लिए कुछ भी करने वाले? आपका फैन। तुम नहीं हो मेरे फैन। ऐसा मत बोलो। तो ये साल तो पूरी तरह से शाहरुख के नाम पे रहा। यस सर। आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? सर हमारे लिए तो ये हो जाता है कि सर भगवान जब ज़्यादा लोग पुजारी लोग आते हैं पूजा करने के लिए तो भगवान थोड़े डिमांड में आते तो हम लोग भी डिमांड में आ जाते हैं। शाहरुख साहब बहुत फॉर्म में होते तो हमारे पास भी ढेर सारा काम होता है सर। अभी जैसे कि रिसेंटली देख ली, लॉकडाउन लग गया, 4 साल तक तो शाहरुख साहब ने काम नहीं किया, काम ही नहीं करते, मतलब बैठे हुए थे। तो उस पीरियड में सर हमने हमारे रिलेशन में जितने काम लाना हमने काम लाया सर। लेकिन जैसे ये पठान हिट हुई, जवान हिट हुई, टंकी हिट हुई, काम की लाइन लग गई सर। और हमारा डिमांड बढ़ जाता है सर, पैसे भी अच्छे मिलने लगते हैं, काम भी अच्छा होता है। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इंडस्ट्री चलती इन लोगों की वजह से, तो ये लोग हमेशा अव्वल दर्जे पे रहना चाहिए। शाहरुख साहब हो गए, सलमान साहब, आमिर जी, जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है। मतलब ये हुआ राज भाई कि आपको अगर काम अच्छे से करना है तो स्टार को काम करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी इन पे निर्भर है सर। अगर ये नहीं तो सर हम नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ फ्रैंकली स्पीक, क्योंकि मेरे अपनी कोई पहचान नहीं है। राजू रैकवार को कोई नहीं जानता सर, जानते हैं शाहरुख साहब को। अच्छा, हम उनकी नकल करते हैं, नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है, लेकिन किस टाइप की नकल करना है, कैसे करना है, कैसा प्रेजेंट देना है। क्योंकि क्या होता है जब हम स्टेज पे जूनियर शाहरुख खान बन के जाते हैं तो लोगों को लगता है कि वो थोड़ी देर के लिए तो उससे कि अगर शाहरुख खान साहब होंगे तो ऐसा करेंगे, ये क्या करेंगे। तो वो 100% देने के लिए सर आपको मेकअप गेटअप में हमेशा तैयार रहना पड़ता है सर, और वो फुल एनर्जी से परफॉर्मेंस भी देना पड़ता है। जैसे कि आप बीच बीच में मेरे क्लिपिंग्स वगैरह भी दिखाएंगे परफॉर्मेंस के, तो आपको लगेगा नहीं यार, अगर शाहरुख भाई होते तो ऐसे कुछ करते जो राजू करके दिखा रहा है। राजू भाई, बीइंग ए आर्टिस्ट, बीइंग ए एक्टर, कोई कैरेक्टर परफॉर्म करना बिल्कुल अलग हो जाता है, लेकिन लुक अलाइक के लिए, वो भी लाइव शोज में जाके एक स्टार को परफॉर्म करना जिसका अपना एक रिकॉग्निशन है, एक रजिस्ट्रेशन है, उसकी अपना एक फैन बेस है, जरा सा भी इधर उधर गड़बड़ हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये सब चैलेंजेस के साथ काम कैसे करते हो स्टेज पे? सर ये आपने बहुत बड़ी बात बोली, ये बारीकी मैं बताया ना, मैं आपको वही बोला ना कि सर से बात काम करने का मज़ा तब आता है, ये बहुत बारीकी पकड़ते हैं। अब जैसे इन्होंने बताया कि मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, शाहरुख खान साहब को, और मैं क्या हूँ, एक लुक लाइक हो, तो लोग 110% हमें वो चीज़ देखना चाहती कि ओरिजिनल ये करता है तो लुक लाइक कैसा करेगा। तो सर पूरी दिल से शिद्दत से करना पड़ता। उनके चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, हाथ फैलाने का स्टाइल, बोलने का मूवमेंट, एक्सप्रेशन, सारी चीज़ें 5.5 मिनट के जैसे गोरेगांव फिल्म सिटी में मेरे डेली परफॉर्मेंस होते हैं। 4 शो होते सर, चारों शो में मुझे फुल एनर्जी और वही लुक देना पड़ता है, वही चीज़ करना पड़ता है कि लोग जो वहाँ पे टिकट निकाल के बैठे वो सेटिस्फाई होना चाहिए, नहीं यार हमने शाहरुख को देखा मज़ा आ गया। वो वहाँ चीज़ के लिए बहुत सर वो आपको बहुत शिद्दत करनी पड़ेगी। अब शाहरुख खान तो आपको जानते ही हैं, आपके साथ काम भी करते हैं, आप उनके बॉडी डबल भी करते हैं। तो जब बॉडी डबल करते हैं और उनको प्रेजेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा मैचिंग की ज़रूरत पड़ती होगी, क्योंकि भले ही वो फेस नहीं रिकॉग्नाइज हो रहा है लेकिन बाकी चीज़ें तो हो रही है। तो एज इट इज़ स्टार के सामने, पब्लिक के सामने तो चलो अलग बात हो गई, उस स्टार के सामने मैच करना कैसा रहता है? मतलब सर अभी जैसे रिसेंटली मैंने जॉय फिल्म्स की अपना ऐड किया था शाहरुख साहब की, तो उसमें क्या हमें लाइटिंग के लिए रखा जाता है सर। अब क्या होता है बड़े स्टार लोग ज़्यादा लाइटिंग में नहीं बैठ सकते, तो उनके जैसे कपड़े पहना दिए जाते हैं। तो मैं जाके उन्हें 2-3 ड्रेस दिखाया, तो बोले नहीं इसे टी-शर्ट और इस पर आप बैठो, चश्मा निकाल दिया मैंने। अब वो लाइटिंग आधा पौना घंटे से लाइटिंग लग रही है, तो उन्होंने बोली कुछ एक्शन करो, तो यहाँ से क्या मरा। तो फिर मैं जैसे ऐसा बैठा, ये करके मैंने ऐसा करके उनको बताया कि क्या हो सकता है करके। लाइटिंग सेट होती, हम जाके बैठते, फिर शाहरुख साहब आते।
और इत्तेफाक की बात देखी ना कि मैं जस्ट वो लाइटिंग दे रहा और मेरे पीछे शाहरुख साहब आके खड़े हैं, वो डायरेक्टर से बात करें और मेरा दोस्त साथ में रोहित प्यारे, तो सडनली मेरा ध्यान गया तो मैं डर गया, अरे भाईजान खड़े, तो मैं ऐसा खड़ा हो गया। वो डायरेक्टर से बात करे तो मैंने सलाम किया, उनके पैर छुए मैंने, तो उन्होंने पीठ पे ऐसा हाथ रखा और मैं थोड़ी देर के लिए सिर्फ भाईजान को देखते रहा, क्योंकि मैं 14 साल के बाद भाईजान से मिल रहा था। मैं बोला यार आज भी वही नूर है बोला भाई के चेहरे पे। थोड़ी देर के लिए क्या होता है, आप जिनकी कॉपी करते हैं हमारे लिए तो भगवान है सर, भगवान। वो सिर्फ मैं देखते रहा, उनके बाल, नाक, लिप्स, कान। मैं बोला बस भाईजान भाईजान भाईजान, और सर कुछ बोल नहीं पाते उस वक्त, हक्का हो जाता था, मतलब बोल ही नहीं पाता है। मैं 8 घंटा था भाईजान के साथ में, 8 घंटा मैं सिर्फ और सिर्फ उनको देखते रहा। मैं सिर्फ मैंने उनको देखा। और पठान रिलीज होने से पहले 15 दिन पहले उनका एड शूट था फिल्म सिटी में, इतने करीब से, जितने दूर हमारा कैमरा, इतने करीब से मैं इसे सिर्फ हाथ बांध के देख रहा हूँ भाईजान को। उन्होंने ब्लैक जीन्स पहनी थी, वाइट टी शर्ट और कैप और चश्मा लगाए थे। मैं चाहता जोर से चिल्ला के सलाम करता, लेकिन नहीं, वो स्टार है, उन्हें क्यों डिस्टर्ब करना। सिर्फ होते ना कि आपके सामने आपका गॉडफादर आ जाए तो आप क्या करोगे, होते ना साक्षात भगवान आ गए तो आप क्या करोगे, आदमी हक्का पकड़। मैं सिर्फ उन्हें देखते रहा, मैंने आवाज़ भी नहीं मारी। मैं इसे कई बार रियल एक्सीडेंट्स होती कि शाहरुख साहब से मैं जाने के बाद मेरी बोलती बंद हो जाती। अच्छा, पहले जो होते थे स्टार्स, बहुत हमने भी देखा करीब से, आपने भी महसूस किया होगा, बहुत ज़्यादा लुक अलाइक को या डुप्लीकेट्स को या मिमिक्री आर्टिस्ट को ना पसंद नहीं करते थे। आपको कभी ऐसा रिएक्शन देखने को मिला शाहरुख जी से? नहीं नहीं सर, एक्चुअली मैं बताऊँ क्या होता है सर, मैं आपको एकदम फ्रैंकली बताता हूँ, मैं ये आप लोग के नॉलेज के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि क्या होता है कि कुछ जो लुक लाइक होते हैं सर वो बहुत ओवर कर देते सर। अभी जैसे मैं आपकी कॉपी कर रहा हूँ या मैं शाहरुख साहब की कॉपी, वो एक मीटर होता है, उस मीटर के दायरे में आप उनकी एक्टिंग करोगे तो वो भी पसंद करेंगे, ओवर करोगे तो पसंद नहीं आएंगे। एक रियलिटी शो के बारे में मैं आपको बोल देता हूँ, बड़ा फेमस है और अभी भी चल ही रहा है वो रियलिटी शो। वहाँ मुझे शाहरुख साहब की एक्टिंग करना, तो मैंने उन्हें करके दिखाया। अरे यार मज़ा नहीं यार, थोड़ा ओवर करना। मला नहीं यार, ओवर करूँगा तो तकलीफ हो जाएंगे आप लोग को, टिक करते। उसमें सारे आर्टिस्ट थे हमारे, सब बड़े बड़े आर्टिस्ट, मैं नाम नहीं लूँगा मैंने उनको ओवर एक्टिंग करके दिखा दी और मैं सबके डायलॉग खा, अरे भाई इतना भी ओवर मत कर। मतलब ये ओवर एक्टिंग वही कर सकता है जिसको एक्टिंग आती है। मतलब मेरे भाई ये मीटर में रह के करना पड़ता है। आप शाहरुख साहब की दीवाना से लेके अभी तक पूरी फिल्म देखो, अब उनकी एक वॉइस बता दो जो मैच होती है। दीवाने में टोन अलग है, बाजीगर में अलग है, राम जाने में अलग है, डर में अलग है, हर चीज़ में उन्हें ये पहले शख्स है जिनकी टोन अलग है सर वॉइस की। अमित जी की 2-3 वैरायटी मिलेंगी आपको, लेकिन शाहरुख साहब की बहुत सारी वैरायटी, उनकी आवाज़ निकलना बहुत मुश्किल है सर। मैं दीवाना का एक एग्जाम्पल, लेडीज एंड जेंटलमैन योर अटेंशन प्लीज, ये पहला वॉइस है उनका। और बाजीगर में बेक किस दौलत की बात करें तुम, डर में हाई लेवल, कितनी सारी वॉइस दी है सर उन्होंने। आप एक वॉइस शाहरुख साहब की पकड़ नहीं सकते। ये वेरिएशन उनकी एक्टिंग के एक्सप्रेशन और वॉइस के साथ में ये खेलते सर। और आज बिल्कुल वॉइस एकदम डेप्थ वाली। अरे सर अभी तो अलग है सर, वो मैं गले में ऐसा खड़ा था, बेटी को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, ये निकाले। अभी सोचो सर कितना अंदर से निकालना पड़ता है। राइट। तो ये प्रैक्टिस है सर। और ये नहीं होता। मुझे अगर कोई बोलेगा शाहरुख साहब की वॉइस निकालो तो मैं उन्हें होमवर्क करके बताता हूँ। जैसे कि मैं इंद्र कुमार जी की फिल्म कर रहा था सुपर नानी, तो मैं पहले तो वहाँ गया सर, तो मुझे एंट्री नहीं दी गई सर। बोले सर बिजी, मला नहीं मैं आज फ्री, मैं बैठूंगा। बोला मेरा अबू धाबी शो था, मुझे परसों की फ़्लाइट है, मतलब वेट था। बोले नहीं सर कल आ जाओ। तो मैं कल सुबह मॉर्निंग पहुँच गया उनके पास में, दोपहर हो गई। सर बिजी शाम में आइए। बोले मैं बोला नहीं सर मैं बैठता हूँ। अब शाम हो गई सर, वो फिर जाके बोलता अरे वो शाहरुख खान जा ही नहीं रहा। बोले मैं बोला यार इन्होंने एक बेटा पिच दिल बनाई थी, उसमें हमारे जूनियर देवानंद साहब की निकल बड़ी, वैसे हमारी निकली। मैं सर 12 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक बैठा। उन्होंने बोले भाई सर बुला रहे। जैसे दरवाज़ा खोला तो देखा सीट पे सर बैठे, 2-3 लोग बैठे, मेरी एक्टिंग चालू हो गई। अरे कमाल वाला डायलॉग बोल फिर से। तो मैंने राम जाने वाला बोला तो उनको पसंद आया। एक काम कर, इसको रोल फाइनल कर दे, तो कर ले। तेरे पास वो डीडीएल के कपड़े, मला नहीं बना लूँगा सर। कैसे बनाएगा, कल शूट है। मला हो जाएगा सर, धारावी में अपनी सेटिंग है। बोला जाके फटाफट कपड़े वपड़े बनाए, पैसे मतलब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आशीर्वाद दो। बोला सर 101 रुपये देंगे मेरा काम हो जाएगा सर। लेकिन उनकी इंसानियत देखो, उन्होंने 65,000 दिए मुझे, 65,000 रुपये बहुत ज़्यादा दे दिए उन्होंने। अब हाईलाइट क्या हो गया सर, मुझे स्क्रिप्ट दे दी, मैंने स्क्रिप्ट याद कर ली, सब हो गया। अब सरमन जोशी साहब है, रेखा जी है, उनके साथ रिहर्सल चालू है सर। मैंने डायलॉग्स तो याद कर लिए, 2 दिन रट्टा मार लिया। वहाँ जाके देखता हूँ सर पूरी स्क्रिप्ट चेंज हो गई। बोला अरे बाप रे, तो मेरे डायलॉग किधर? बोले अरे तो तेरे नए डायलॉग आएंगे ना। मैं रोने लग गया। मैं बोला भाई मैं तो 2 दिन से ही याद किया कि मुझे ये बोलना, मैं ये आप क्या बोलूँगा। तो सर बोले जाके बाहर सिगरेट पी गए। तो फिर ऐसे कंधे पे हाथ रखे, कोई बात नहीं बेटा, 2-2 लाइन करके बोलेंगे। मतलब बोल लूँगा सर। तो सर बड़े लोग के साथ काम करने के फ़ायदे क्या होते हैं, वो आपसे काम निकाल लेते हैं।
लेकिन आपने जो अप्रोच किया कि एकदम अंदर गए और शुरू हो गए एक्टिंग करना, हाँ तो सर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था ना, मेरे पास यही टैलेंट है, मैं कब फोटो दिखा के टाइम वेस्ट करूँ बातचीत करके। इतने देखो सर, बड़े लोग का क्या होता है सर, उनको बातें नहीं सुनते, उनको काम चाहिए, उसे आपके डायलॉग चालू, अब तुमको जो चाहिए तुम ले लो। मैंने शुरू से देखा, देखो आपको ये हमारे जितने भी जो मतलब जो आर्टिस्ट है जो स्ट्रगल करते हैं, आप में जो हुनर है जाते से दिखा दो सर। पहले जाते ना सर, सर मेरा नाम ये, मैंने ये काम किया, मेरा नाम नहीं, जो है सुना दो, फाड़ फाड़ फाड़, वो देखते रहे, अरे भाई ये तो पहले से चालू है सर, वो कॉन्फिडेंस भी देखते हैं लोग। राइट राइट राइट। पहले हम लोग ऐसे फोटो दिखाते, मैं शाहरुख खान का लुक लाइक वैसा ऐसा करके, वो फोटो डस्टबिन में डाल देते सर, उन्होंने बोले इसकी क्या जरूरत है, लुक लाइक के लिए काम ही नहीं होता। उस दौर की बात बता रहा हूँ सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 95 की बात कर रहा हूँ, 96 95 में हम लोग जब स्ट्रगल करते थे, मैं बोला नहीं यार, काम के तरीके अलग है, बोला काम सब देते, आपका टैलेंट देखो। मैं कोई भी ऑफिस में आता, मैं डायरेक्ट डायलॉग चालू, इससे क्या होता है, मुझे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन शो मिल जाएंगे सर, शो मिल जाएगा। तो मैं सर वो बर्थडे पार्टी की करके मैं वैसा काम चालू करूँ। तो मेरा राजू भाई, अभी आपसे अगर सोशल पेजेस पे कनेक्ट करना हो तो कहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं लोग? आप लोग मुझे सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस, लिंक्डइन और कहीं भी अगर आप सोशल मीडिया पे मुझे राजू रईकुआर जूनियर SRK इस नाम से सर्च कर सकते हैं। मैं आपको इजी और बेहतरीन तरीके से अवेलेबल मिल जाऊंगा, यूट्यूब एवरीथिंग कहीं भी राजू रईकुआर। नहीं समझ में आए, डुप्लीकेट शाहरुख खान डाल दो, जूनियर शाहरुख खान डाल दो, जूनियर SRK डाल दो, सलमान खान भी डुप्लीकेट डाल दो, मैं हर एंगल से आपको सोशल मीडिया पे मिल जाऊंगा। थैंक यू राजू भाई, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। तो मेरे साथ है राजू रईकुआर, जूनियर SRK यानी कि शाहरुख खान। बहुत अच्छी अच्छी बातें आई। देखिए आर्टिस्ट जो होता है ना, वो दिल से बहुत ही भोला होता है, उसको दूसरों की तकलीफें और दर्द दिखते हैं, उसके अंदर भी करुणा बसती है। तभी तो उन्होंने लॉकडाउन में जैसे जिस लेवल पे भी कर सकते थे उन्होंने वो काम किए जो वो कर सकते थे, और उसमें भी सपोर्ट उन्हीं का लिया जिनको वो सब कुछ मानते हैं। ये भी उन्होंने बहुत अच्छे से सादगी से बताया कि हाँ, निजी ज़िंदगी में भी उसका फ़र्क आता है कि जब उनके पास काम ना हो या उनका काम ना चल रहा हो तो हमारे भी काम बंद हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी शिद्दत उतनी ही बरकरार है जितनी कि शाहरुख खान के अंदर है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी आवाज़ की रेंज बनाई है, उस तरह से उन्होंने भी उतनी ही मेहनत करके वैरायटी और वेरिएशन बनाया है। आपने इस वीडियो से क्या देखा, क्या समझा, क्या सीखा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।